सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ये शिकायत करते हैं, मौलाना बहुत कमाते, हमारे घर में बरकत नहीं होती, नमाज भी पढ़ रहे बरकत नहीं है, रोजे भी रख रहे बरकत नहीं है, तिलावत भी हो रही है बरकत नहीं है। हम कहते हैं बरकत के लिए जब तक रहमत के फरिश्ते नाजिल न हो घर में बरकत कैसे हो सकती है? रहमत के फरिश्ते घर में आएंगे तो ही बरकत होगी, और रहमत के फरिश्ते घर में ना आए तो बरकत हो नहीं सकती। और रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते कहां से निकल जाते हैं? तफसीर रूहुल बयान शरीफ में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुने। आज घर की औरतें तो बाहर भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, जो बाहर दुपट्टा ना ओढ़े तो घर में दुपट्टे का क्या तस्वुर हो सकता है? हालांकि तकवा ये है कि औरत अगर अकेली हो, कोई ना हो, तो भी कम से कम वो अपने सर के बालों को छुपा करके रखे, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं, तो फरिश्तों के एहतराम में वो कम से कम अपने सर के बालों को छुपा करके रखे। ये औरत के लिए हया है, और औरत अगर बेहया हो जाए तो फिर समाज से हया ही खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया, ये औरतों को बहुत मुक़य्यद करना चाहते हैं। हम मुक़य्यद नहीं करना चाहते कि रखते हैं। अरे हम बाजार में खाने को बेहयाई समझते हैं, इसलिए कि हमारी प्लेट पर जो पेट में जा रही हो, तवज्जो फरमाए, जो प्लेट का खाना पेट में जा रहा हो उस पे आवारा लोगों की नजर पड़े, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो खाना पेट में जाकर हजम हो जाए उस पे किसी की नजर पड़े, हमें ये पसंद नहीं है। जो जिंदगी का साथी बने औरत, उस पर लोगों की नजर पड़े, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? ये तो बेगैरत लोगों का काम है, बेहया लोगों का काम है कि वो औरतों को नुमाइश बनाते हैं। हमारे मजहब में तो औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, उसका मर्तबा बड़ा बुलंद है, तो हम औरतों को नुमाइश नहीं बनाते। अर्ज कर रहा था कि औरतें बालों की नुमाइश करी तो बेचारी घर में क्या दुपट्टा ओढ़ेगी। याद रखिए, इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी मां बड़ी नेक थी। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया तूने सच कहा। जब मेरी अम्मी का विसाल हुआ तो 6-7 साल से ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी, उस छोटी सी उम्र में भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जिसने अपने बेटों से भी अपने सर के बालों की हिफाजत की है वो नबी की शहजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। लेकिन आज क्या हो गया? तो तफसीर रूहुल बयान शरीफ का जिक्र कर रहा था, रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और आग जलाई, बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो आग जो है उसका अलावा जो उसका हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है, और हर बंदा उसमें ला करके लकड़ियां, कोयले और ईंधन डालता। हत्ता कि औरतें मन्नतें मानती कि मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी तो चरखा काट कर जितनी रकम आएगी वो सब इब्राहीम को जलाने के लिए मैं खर्च करूंगी। इतनी शिद्दत पैदा की गई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब कई दिनों तक के आग भड़कती चली गई तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब आग में डाला कैसे जाएगा, ये एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों को मेंजनीक बनाना सिखाया, गोफन जिसको कहते हैं मेंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मेंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मेंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
आग में डालने की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक कि ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता? तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा, चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों का माहौल क्या है?